हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी। यानी कि रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट यानी कि एकदम ही स्टार्टिंग इवेंट क्या होता है, डीएनए का कॉपी का प्रोसेस। यानी कि डीएनए अगर कॉपी नहीं हुआ तो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा कैसे। ठीक है, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus। तो DNA copying का जो प्रोसेस होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, एक सेलुलर apparatus के द्वारा स्टार्ट होता है, यानी कि कोई भी एक सेल ऑर्गेनल के द्वारा स्टार्ट होता है। तो अब हम देखेंगे वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशंस आर द डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज। यानी कि दो स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशन होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। यानी कि आपने देखा होगा कि एक मम्मी पापा और उसके बच्चे को अगर हम देखेंगे तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी है और कुछ कुछ डिफरेंस भी है। तो वो जो डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो, उसी में वेरिएशन ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कुछ वेरिएशन यूजफुल नहीं होते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए। इसमें वेरिएशन बहुत ही मतलब कि ऑपोजिट हो गए थे। कुछ कुछ केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में वेरिएशन यूजफुल नहीं होते हैं। जैसे कि किसी के मम्मी पापा बहुत हेल्दी है लेकिन उनका बच्चा डिजीज के साथ बॉर्न हुआ है, तो ये अच्छा नहीं हुआ ना। वेरिएशन तो आया लेकिन वो नॉन यूजफुल या फिर हार्मफुल वेरिएशन है। तो इस तरह से वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा ह्यूमन बींग्स है उसमें वेरिएशन बहुत फायदे के साथ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे कि ये वाला केस देखो, ह्यूमन में वेरिएशन आने के लिए ही जो हमारा पहला मांकी था या फिर जो हम बोलते हैं होमोसेपियन, उससे हम इवॉल्व करके करके आज के ह्यूमन बींग्स में पहुंचे हैं। तो ये देखो, ये वेरिएशन आया है ना, वेरिएशन की कुछ चेंजेस आया है। बंदर पहले दो हाथ और दो पैरों के साथ चलते थे, लेकिन उन्होंने वेरिएशन के साथ अब डिसाइड किया कि वो सिर्फ दो पैरों में चलेंगे, हाथ को चलने के लिए यूज नहीं करेंगे। इसी वेरिएशन की वजह से हम धीरे धीरे क्या हो गए, दो पैरों में चलने वाले ऑर्गेनिज्म बन गए। तो वेरिएशन की वजह से ही हम आज इतना इवॉल्व है। अब देखते हैं हम वेरिएशंस का इम्पोर्टेंस। जैसे कि हमने रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस देखा था या फिर एडवांटेजेस देखा था, उसी तरह हम वेरिएशंस का भी एडवांटेजेस देखेंगे या फिर इम्पोर्टेंस देखेंगे कि वेरिएशन जरूरी क्यों होते हैं। ठीक है, वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कि अगर सभी ऑर्गेनिज्म एक तरीके के हैं तो वो क्या होगा, अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ गया तो वो सभी एक तरीके के होने के कारण सभी एक साथ मर जाएंगे। लेकिन उसमें से कुछ अगर डिफरेंट भी है तो वो क्या होगा, सभी के लिए तो एनवायरनमेंट एक साथ हार्मफुल नहीं होता है, कुछ के लिए हार्मफुल होता है, कुछ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जो वेरिएशन वाला ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है वो क्या होगा, बच जाएगा और एक तरीके के सारे जीव मर जाएंगे। वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ए स्पीशीज एंड देयरबाय हेल्प इन इवोल्यूशन। क्योंकि ये स्पीशीज में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि स्टेबिलिटी यानी कि एक तरीके के जीव सिर्फ नहीं रहते हैं, सब मिक्स होकर रहते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म एक तरीके के होते हैं और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन का प्रोसेस इजी हो जाता है। इवोल्यूशन यानी कि धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस आना और जीन्स और डीएनए में चेंजेस आना। लास्ट हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो हमें पता है जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
वो 2 ऑर्गेनिज्म कैरी करता है, ठीक है, यानी कि 2 ऑर्गेनिज्म के बीच परफॉर्म होता है। लेकिन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमेट्स या मेल गैमेट्स प्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवीजन होता है, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन यानी कि एक सेल से 2 सेल होना ऐसे। लेकिन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है। सॉरी, माइटोटिक डिवीजन तो होता है लेकिन मेयोटिक डिवीजन नहीं होता, यानी कि 2 मिलकर एक नहीं बनाता। पहले क्या होता है, एक से ही 2 हो जाता है। अगर हम देखें सॉरी, अगर हम देखते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स जो ऑफस्प्रिंग है, जो बेबी है, वो कुछ कैरेक्टर्स तो अपने पापा से लेता है और कुछ कैरेक्टर अपने मम्मी से लेता है। लेकिन जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ अपने पेरेंट जैसा ही आइडेंटिकल होता है, यानी कि उसका जेरोक्स कॉपी होता है। अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है, यानी कि कुछ कुछ चेंजेस होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरल सिलेक्शन में बहुत यूजफुल होता है, यानी कि नेचर अपने आप से बॉडी में चेंजेस कर सकता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से भी हो सकता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है एंड स्पोरुलेशन होता है। ये सारे क्या होते हैं, हम चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ फिशन, ठीक है, फिशन, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फिशन ऐसे प्रोसीड करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा स्टेप बाय या फिर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।